चरण अधीरा। भैया भैया भैया, मैं क्या सुन रहा हूँ? आप 14 वर्षों के लिए वन में जा रहे हैं। हाँ भाई लक्ष्मण, और वो भी अकेले। माता पिता की आज्ञा का पालन करना बेटे का पहला धर्म होता है। इसलिए माता पिता की आज्ञा है 14 वर्षों को वन के लिए, हम उन्हीं के आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो भी भैया, आप अपने इस दास को यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हो? ये भैया, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप भी अपने साथ मुझे वन में लेके चलिए। नहीं नहीं भाई लक्ष्मण, तुम यहीं रहो और अपनी माता पिता की सेवा करो। नहीं भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं, हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। तुम यहीं रहो और अपने माता पिता की सेवा करो। क्यों भाई लोग भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, तो फिर पिताजी को यहाँ कौन समझाएगा? प्रभु बोले धीरज धरो, मत इतने अकुलाओ, जरा समय की ओर भी अपने नजरे घुमाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया कहो भाई लक्ष्मण। यहाँ पर मेरे लिए कोई माता पिता नहीं है। मैं आपको पिता और माता जानकी को अपनी माता मानता हूँ। इसलिए भैया, यहाँ मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ये भाई लक्ष्मण, 14 वर्षों का वनवास सिर्फ हमें मिला है। तुम यहीं रहो और अपने माता पिता की सेवा करो और अयोध्या नगर वासी को राज काज संभालो। हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। राम जी कहते हैं, भैया, मैं आपके साथ ही चलूंगा। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। तुम मेरी भुजा दूसरे हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है रक्त एक, है तत्व एक, रघुकुल का अंश एक ही है। हे भैया, जब आपकी यही भावना है, फिर मेरे को यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं? हे भैया, जब यही भाव है भैया, ममता क्यों तोड़े जाते हो? मैं तो सेवक चरणों का हूँ, मुझको क्यों छोड़े जाते हो? भैया, भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर, तो टूक वचन है लक्ष्मण का, या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। हे भाई लक्ष्मण जी भैया, पहले तो हृदय विचार करो, बूढ़े हैं अवध नरेश लखन, फिर मेरे बन जाने का व्याध उन्हें कलेश लखन। जब व्याधे उन्हें कलेश लखन, तो कौन उन्हें समझाएगा? बस इन्हीं कारुण से लखन, यह राम नहीं ले जाएगा। भैया, मैंने आपको पहले भी कहा कि
मेरे लिए यहाँ पर कोई नहीं है। मैं बस आपके साथ ही चलूंगा। मेरे लिए माता, पिता, भाई सब आप और वहाँ जानकी है। भैया भैया, मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ, आजन्म उपासक परिचारक, याचक पावन चरणों का। भैया फिर सेवा से दूर रहा तो फिर निष्फल है, भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण, फिर चाहे जान छूट जाए। भैया भाई, स्वामी या सखा पिता, मेरे तो अवध बिहारी हैं, भाभी स्वामी और माता, जो कुछ है जनक दुलारी। भैया मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि आप मुझे अपने साथ वन में ले चलिए, नहीं तो मैं यहीं से पटक कर अपना प्राण दे दूंगा। उठो भाई लक्ष्मण, नहीं नहीं भाई लक्ष्मण उठो। ठीक है, अगर तुम हमारे साथ जाना ही चाहते हो तो जाओ और अपने माता जी का आशीर्वाद ले आओ। जैसी आ गया भैया। श्री राम लीला कमेटी में 21 रुपए धनंजय तिवारी जी और 100 रुपए पप्पू यादव रावल वशिया के, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 रुपए भरत शाह और 100 रुपए गीतांश जी की तरफ से रोज दान आ रहा है रामलीला में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। आपको परमपिता परमात्मा की सदैव कृपा बनी रहे। जय जय सिया राम। आइए लेके चलते हैं सुमित्रा मैया के पास, सुमित्रा माता जी के पास में जाते हैं लक्ष्मण जी और उनसे आशीर्वाद लेकर के तब चलते हैं। प्रणाम माता। माता, मैंने ये समाचार सुना कि महारानी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य और भैया राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। इसलिए हे माता, अब आप ही बताओ, वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राजतिलक? अधिकार जिसे गद्दी का है उसका ही होगा आज तक। हे माँ, अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी उसे खूब पड़ी क्यों जाए अगर कोई दोष नहीं। माता आप ही बताओ। माता बोली लोकमत हो जाए अनुकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के प्रतिकूल। इससे अब यह उचित है
गौरी गणेश मनाओ, रघुनंदन के साथ में तुम भी बन को जाओ। सुमित्रा माता कहती हैं, बेटा लक्ष्मण, जहाँ पर राम और सीता हैं, तुम्हारी अयोध्या वहीं पर है। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम राम की सेवा करना। ये बेटा राम, जैसे मैं आपकी माता हूँ, जैसे कैकेयी भी आपकी माता है, जो उनने कह दिया तो आप भी राम के साथ जाओ। अरे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब बहन भरे प्रेम आंसुओं से लखन लाल के नैन यही भाव थे हो गए जिनमें, लखनन ने दुर्बल बाड़ी से बोला, जय जय जननी धन। हे माँ, तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची छत्राणी हो माता। तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदैवाणी हो माता। तुमने समय देख वही बात कही जो मैं कहने आया था, तुमने भी वही बात कही। हे माता, अच्छा अब देर नहीं माता, आशीष दो, विदा करो माता। 14 वर्षों की शक्ति भरो, इन सर पर हाथ धरो माता। माता भी प्रियवल हुई, बोले जाओ लाल, कभी न होगा वहां पर तेरा बाका बाल। ये कह आशीर्वाद दे, सिर पर फेरा हाथ, हो प्रसन्न लक्ष्मण चले तभी नवा करना। अब सब चल कर आ गए कोप भवन के पास, पड़े हुए थे जहां पर रघुकुल राव उदास। जब देखा यह एक ही जगह जा रहे तीन, हुए और वीर पति तब शोक सिंधु मेली। महाराज दशरथ ने जब देखा कि एक की जगह तीन जा रहे हैं। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माता। मेरे पिताजी, तुम मेरा विद्रोह क्यों नहीं कर रहे बेटा? ये पिताजी, अरे ओ नागिन, अब भी समझ जाओ, वर्षों तक मैं तुम्हें अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करता रहा, और आज तुम ये दिन दिखलाओगी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। और जब बात एक की हुई थी, ये पिताजी, कहो बेटा। सब समय कष्ट समयानुसार, सब कष्ट समयानुसार, सब भांति सहन करना अच्छा। ये मंत्र आपका ही है, मुख में धीरज रखना। पिताजी, कहो बेटा। ये आप ही का मंत्र है, दुख में धीरज ही रखना चाहिए। इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं वन को जाऊं और 14 वर्ष पूर्ण होते ही मैं आपके पास आऊं। इस प्रकार कह चरण में गिरे राम रघुराय, कैकेयी आई तभी लिए वस्त्र का साय। कैकेयी वस्त्र लेकर के आती है और आदेश करती है, हे राम, ये बनवासी वस्त्र धारण करो। हे राम,
बेटा राम मेरे पास आओ, शीघ्र ही आओ, बेटा। ज्यादा विलंब ना करो बेटा राम। बेटा मैं तुम्हें ये भी आगे देता हूँ, तुम विद्रोह करो और ये रात जबरदस्ती हमसे छीन लो बेटा। बेटा राम ज्यादा विलंब ना करो, शीघ्र मेरे पास आओ। हाँ माते, कहिए माते। बेटा राम तुम राजसी पोशाक के उतारो और बनवासी वस्त्र धारण करो और सिख बन के लिए प्रस्थान करो। जितना देर करेगा तुम उतने ही महाराज व्याकुल होंगे, मैं सारा कुछ संभाल लूंगी। बनवासी वस्त्र धारण करो, राजसी वस्त्र उतारो। जय श्री अरे राम। नागिन, जब एक को वन मांगा था तो ये तीन किस लिए जा रहे हैं? वे राज आभरण राज बसंत तत्काल उतरने लगे वहाँ, तत्काल उतरने लगे वहाँ। कौपीन खड़ा ऊँट चाला, पल पल अब सजने लगे वहाँ। छुप गया दिवाकर करुणा रस, छाया उस समय घटा बनकर, छाया उस समय घटा बनकर। बिखरे जब दोनों कंधों पर, निकाले बाल जटा बनकर। कैकेयी कहती है बेटी सीता, ये राजसी पोशाक उतार कर बनवासी के वस्त्र धारण कर लो। हे बेटा राम कहिए सबसे पहले अपना मुकुट उतारो। हे माता, राम बनो को जाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता, जाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता। मैया मेरे मात्र भूत, हे तेरी मैया
यूं पहनो संकेत से लगे बताने राम, तभी शोक के सिंधु में डूब गया वो धाम। हे बेटा सीता, हे बेटी सीता, कहिए माता श्री। ऐसे से तुम्हें बन जाना अनुचित नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन अगर तुम बन जाना चाहती हो तो राजसी पोशाक के उतारो और बनवासी वस्त्र धारण। सहन नहीं जब हो सका ये अनुचित व्यवहार, कैकेयी से कह उठे गुरु वशिष्ठ ललकार। इतने में गुरु जी आ जाते हैं और कैकेयी को सावधान रानी, सावधान सावधान रानी, सावधान। रानी रानी क्यों छोड़ रही तू संगा है? तूने वन राघव को मांगा या सीता को भी मांगा है? सीता पर क्या अधिकार तुझे, जो जोगिन उन्हें बनाती है? हम जितना चढ़ते जाते हैं तुम उतना चढ़ते जाती हो। हे बेटी सिया, पहले तो तुम्हारा वन को ही जाना अनुचित है। जाति भी हो हरिबल बंधु, तब सीता पाना अनुचित है। हे बेटी सीता, तुम इन्हीं कुंडलों कंगनों राजसी वस्त्रों से जाओ। वन में जाकर चाहे तुम कैसा भी भेष बनना, सिंह बनना, योगिन बनना या अंग भभूत लगा लेना, पर हम बुढ़ों के आगे तो रानी ही बनी रहो बेटा। इससे पहले मैं योगिन हूँ, ऐसे वचन मत करो। सीता, तुम अपने पति राम के साथ इन्हीं वस्त्र और इन्हीं आभूषणों से वन को जाओ। कैकेयी कहती है बेटा राम, जितना जल्दी हो सके। हे बेटा राम, कहिए माते। अपने पिता से थोड़ी देर मिलो और जितना जल्दी हो बन जाने तो प्रस्थान करो। जितना देर महाराज। मिलेगा उतने ही महाराज व्याकुल होंगे। तुम जितना जल्दी जाओगे मैं उतना ही जल्दी महाराज ठीक होंगे। इसलिए तुम शीघ्र बन जाने की तैयारी करो। शीघ्र जाओ। महाराज दशरथ कहते हैं, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छाड़हि हीरा। सुध सुतेज पर लोकन साऊ, तुम ही जान बन की नहीं काऊ। हे सुमन जी, कहिए महाराज। तुम कुछ दिवसों के लिए इनको वन गमन करवाकर वापस ले आना, क्योंकि वन का यह कड़ी धूप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये फूल के तरह कोमल शरीर से है और वहाँ के दुख तकलीफ को ये नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। द्वारे पे बन के लिए रथ लाया रथवान, राम लक्ष्मण सीता चले कर गणपति का ध्यान। राम लक्ष्मण और सीता पिताजी से आशीर्वाद लेते हैं और सुमंत जी उन्हें रथ पर चढ़ाकर लेकर के निकलते हैं। और इधर अयोध्या के वासी कैसे चीख चीख करके राम जी को पुकार रहे हैं। राम वियोग बीतल सब थारे, जहाँ तह मनहु चित्र नितारे। नगरु सफल बनो रहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए।
जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर के खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिख कर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी। और तब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कह कई की रातानी यही दावत सहता सहोती सती। हे भाई, हाँ बोलो भैया। कुछ पता है? हाँ भैया पता तो है कि कल प्रभु श्री राम जी का राज तिलक है। हे भाई, रातों रात ही उलट पुलट हो गया। क्या हुआ भैया? कल राम जी का राज तिलक होना था। हाँ भैया। अब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया। क्या क्या भैया? हाँ, वनवास जा रहे हैं? हाँ, वनवास जा रहे हैं। भैया तो हम लोग यहाँ रह के क्या करेंगे? नहीं, प्रभु के बिना हम लोग अयोध्या में रहकर क्या करेंगे? हाँ भैया चलो, सब कोई चलेंगे। हम सब उनके साथ ही चलेंगे। हाँ भैया चलो। प्रभु जहाँ जहाँ जाएंगे हम सब नगरवासी उनके साथ ही चलेंगे। हाँ चलेंगे भैया, चलो भैया चलो। सब रास्ता घेर के खड़े हो जाओ, प्रभु को आगे निकलने नहीं देंगे। सभी लोग रथ के आगे खड़े हो जाओ, रथ आगे नहीं बढ़ने देना। कैसी आ गया भैया? हे भगवान, हम भी चलेंगे साथ। हम लोग ध्यान रखिए क्या करेंगे। हे भगवान, हे चलेंगे प्रभु, साथ तो भगवान। हे प्रभु, ये मैं क्या सुन रहा हूँ प्रभु? आप वन को जा रहे हैं प्रभु? हाँ मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं माता पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन को जा रहा हूँ। हे प्रभु, हम आपके बिना अयोध्या में नहीं रह पाएंगे प्रभु। हम सब नगरवासी आपके साथ चलेंगे। हे प्रभु, आप जहाँ जाएंगे वहाँ हम आपके साथ ही चलेंगे। हे मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौटे रहो अयोध्या, मेरे साथ रहो यहाँ, धीरज से रहो अयोध्या। नहीं प्रभु, हम आपके बिना अयोध्या में नहीं रह सकते प्रभु। हे मेरे प्यारे बंधुजनों, कहिए प्रभु। वनवासी और गृहस्थी के डेरे एक साथ नहीं होते, इसलिए तुम हमारे साथ कहाँ जाओगे? हे प्रभु, जहाँ प्रभु भगवान नहीं, जहाँ आप नहीं, वहाँ हम रहकर क्या करेंगे? हे भगवान, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। तुम्हारा हमारा कभी साथ नहीं हो सकता। हम वनवासी, तुम गृहस्थी, तुम अपना घर बार संभालो और यही रहो। नहीं प्रभु, साथ हम हम तो चलेंगे। आपके साथ ही चलेंगे। जहाँ आप हैं वही हमारी अयोध्या है, हम भी आपके साथ चलेंगे प्रभु। ठीक है, अगर तुम लोग साथ चलना ही चाहते हो तो ठीक है, मेरे साथ चलो, चलने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। आओ भाई, सभी आदमी आओ।
सभी पुरवासी प्रभु के साथ में हो जाते हैं और चलते चलते शाम हो जाती है, सूरज छिपने को हो जाता है और प्रभु हे दासमंत, कहिए प्रभु। सूर्यास्त हो गया है, आप नगरवासियों में ऐलान कर दीजिए आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे और प्रातः होते ही आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा प्रभु। सभी नगरवासी सभी नगरवासियों, आज शाम हो चुकी है, हम यही विश्राम करेंगे और कल सुबह आगे का प्रस्थान करेंगे। सभी नगरवासी दिन भर चलते चलते थक जाते हैं और सभी लोग आराम करने लगते हैं, विश्राम करने लगते हैं। सभी लोग राम जी को घेरा बनाकर, राम जी को बीच में करके और सभी लोग सो जाते हैं। हे भाई, सभी नगरवासी चारों तरफ से घेर कर सो जाओ और प्रभु को बीच में रखते हैं जिससे हम लोग आराम से सो पाए। जैसे ही नगरवासी निद्रा में होते हैं, सभी सो जाते हैं, उसी समय राम जी खड़े होकर के मंत्री से कहते हैं, हे तात, हे तापसमंत, कहिए प्रभु। हे तापसमंत, कहिए प्रभु। अब रथ इसी समय तैयार करो, तमसा रहते रहते इस तमसा नदी के पार करो। हे भगवान, इन नगरवासियों से आपका बहुत लगाव है और आपको इन नगरवासियों से लगाव है, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। क्या इस अवस्था में सोए हुए छोड़ के जाना उचित है? क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री, मेरे इस गृह मनोरथ को सीधा रास्ता हो या दरा छोड़ या ले चलो एक कुराहे से रथ को। सारे पुरजन जब हमें नहीं देखेंगे तो विवश होकर कौशल नगरी लौट जाएंगे। जो आज्ञा प्रभु। सीता सहित कहा आपने ठीक है, पर सुनिए श्री राम, कहा तलक ये उचित है लीला लीला धाम। बैठ गए रथ में सहित सिया लखन श्री राम, हो प्रसन्न बन को चले कृपा सिंधु भगवान। बीती रजनी हो गया प्रभात, इतने में पुरवासी जागे, इतने में पुरवासी जागे। नहीं लगे राम ढोढ़ा तमाम, चौदन था राम ध्वनि लागे। यो कहते हैं क्या खता हुई,
जो रामचंद्र मुख मोड़ गए, जो रामचंद्र मुख मोड़ गए, इसलिए न जाने हम सबको सभी हालत में छोड़ गए। भाई भैया प्रभु श्री राम किधर गए? अरे देखो भैया, उधर गए क्या कि इधर गए? देखो भैया देखो। ठीक है भाई। बोलो बोलो धरती, बोलो बोलो आसमान, किधर गए मेरे प्रभु श्री राम? बोलो बोलो धरती, बोलो बोलो आसमान, किधर गए मेरे प्रभु श्री राम? बोलो बोलो धरती, चलो भाई देखो, चारों तरफ फैल जाओ, प्रभु श्री राम को ढूंढो। आओ। अयोध्या के नगरवासी सभी लोग इधर उधर होकर के राम जी को ढूंढने लगते हैं। इधर राम, लक्ष्मण, सीता और सुमंत जी आपस में वार्तालाप करते हैं। राम, लक्ष्मण और सुमंत जी, राम लक्ष्मण सुमंत जी। राखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ, सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमिरे गणनाथ। इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद, घबराए पाए नहीं रघुकुल गौरोचन। राम, लक्ष्मण और सीता आते हैं श्रृंगेरपुर में। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगेरपुर पहुँचे जाए। सीता और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और हर्ष के साथ दंडवत करके सुमंत जी से कहते हैं कि हे ता सुमंत, हे तात सुमंत, आप कहिए प्रभु। आप यदि हमें अपना मानते हैं तो हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। कहो प्रभु, क्या मांगना चाहते हैं हमसे? हे तात सुमंत, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी घर जाओ तुम। अब 14 वर्षों के लिए इस राघव को विश्राम। कहिए बेटा राम। जितना जल्दी हो सकता है आप उतना जल्दी अब अयोध्या वापस लौट जाओ। श्रृंगवेरपुर पहुंच करके श्री राम लक्ष्मण बड़ का दूध मंगाते हैं और उससे अपने जटाओं को बनाते हैं। इस श्रृंगार को देख करके सुमंत जी कहते हैं कि देखा जाता नहीं बनता ये श्रृंगार, वापस चलिए अवध को रथ सम्मुख तैयार। हे बेटा राम, कहिए तात सुमंत। ये वन का श्रृंगार मुझे देखा नहीं जाता। तुम वापस अयोध्या का चलो। महाराज जी हमें आदेश दिए थे तो 2-4 दिन घुमा करके पुनः बेटा राम, सीता और लक्ष्मण को वापस ले आओ।
हे तासमन, मैं माता पिता की आज्ञा है 14 वर्ष वन के लिए, इसलिए हम आपके साथ नहीं जा सकते हैं। हे राम, यदि तुम नहीं जा सकते हो तो बेटा बेटी जानकी को भेज दो, उनको देखकर ही महाराज को थोड़ी तसल्ली होगी। हे तासमन, आप ही पूछ लीजिए, अगर ये जाना चाहती हैं तो निसंकोच होकर जा सकती हैं। बेटी, तुम्हें तो न वनवास नहीं मिला था, तुम चलो। मंत्री, जैसे सोने की चमक सोने से अलग नहीं होती, वह पाँव की रेखा धोने से अलग नहीं होती, बिजली दिन के संग रहती है, उसी प्रकार स्त्री अपने पति के संग रहती है। उतने में बोले लखन, जहाँ नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। यदि बेटी जानकी नहीं जा सकती है तो कम से कम लक्ष्मण तो चले, एक तो चले जिसे देखकर महाराज को धैर्य धारण हो। हे बेटा कुंवर लक्ष्मण, तुम तो चलो, तुम्हें तो वनवास नहीं मिला था, तुम तो चलो मेरे साथ। नहीं तात नहीं, जहाँ न्याय का एक कतरा भी नहीं, वहां रहने का कोई लाभ नहीं है। और हाँ तात सुमन, आप जा रहे हैं तो सबसे पहले मेरा संदेश आप माता केकई को देना। कहना माता केकई को घी के चिराग जलवाए हो, हम कांटे थे सो निकल गए, निष्कंठक राज चल गए। ये भी कह देना उनसे कि हम बेटे वो मातारी हैं जो कुछ कृपा उन्होंने हम पर की, हम उनके भी आभारी हैं। और न कह पाए लखन, किया राम ने बंद, सदा बड़ों के हुक्म में छोटा है पाबंद। हे तासमन, कहिए भगवान। दिल की तख्ती पर छोड़े के वचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहाँ पहुँच, बस इतना कह देना। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनका पाएंगे। हे तासमन, इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे। हे तासमन, कहिए प्रभु। छोटे भाई की बात दिल पर मत लेना, मैं जो तुम्हें कहा हूँ बस तुम वहां पहुंच इतना ही कहना। हे विधाता, हे विधाता, ये कान सुन रहा है, आंखें देख रही है, पर उपाय कुछ नहीं सुनता। जब मैं अयोध्या वापस जाऊंगा, तो महाराज पूछेंगे, सुमंत तुम्हें वन में छोड़ते हुए तनिक भी दया नहीं आई, तो मैं क्या जवाब दूंगा। वहां नगरवासी मुझसे पूछेंगे, आज सुमंत क्या राम लक्ष्मण और सीता को नहीं लाए, तो मैं क्या जवाब दूंगा। हे विधाता, क्या इसी दिन के लिए तुमने इस धरती पर मुझे जन्म दिया था। ये दृश्य देखने से पहले मेरी आंखें बंद क्यों नहीं हो गई। हे विधाता, हे विधाता, हे विधाता। धीरे धीरे रथ चला उधर अवध की ओर, इधर तीर सुरसर के पहुँचे राज किशोर। रथ हाँ क्यों है राम, हेरी हेरी हिनाए, देख निषाद विषाद
बसो वो नहीं शीश पछता। जासु वियोग विकल पशु से प्रजा मातो पिता जी है कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए सुरसर तीर आप चढ़ आए। हेलो मागी नावना केवटवाना कहाँ ये तुम्हारा मरण में जाना। श्री राम जी सुरसरी के तीर आ जाते हैं तमसा के तट पर, और केवट जहां अपनी नाव को सजा करके तैयार था, और राम जी केवट को आवाज लगाते हैं, हे केवट भाई अपनी नाव का ले आओ और हमें उस पार करो। हे केवट भाई, हे केवट भाई अपनी नाव का ले आओ और हमें गंगा उस पार पहुंचाओ। हे केवट भाई, केवट तू कैसा केवट है और कैसी बातें करते हो। झट गंगा पार करो हमको, क्यों दिन को रात बनाते हो। हे केवट भाई अपनी नाव का ले आओ और हमें गंगा उस पार पहुंचाओ। हे केवट भाई आया आया करते हो, आया आया करो, टाल मटोल मत करो, जल्दी आओ और हमें गंगा उस पार पहुंचाओ। तब केवट कहने लगा सब चाहत के साथ, कहने तो है बात पर कहीं न जाती ना। केवट कहता है नाथ कैसा भेष बना रखा है प्रभु। हे प्रभु कहो केवट भाई, हे कहो हे केवट भाई, तुम्हें जो मन में है उसे जी खोल कर कहो। कर कृपा पधारो पुर में स्वामी, सब लोगों को दर्शन दीजिए। मेरा भी घर पवित्र करो, कुछ खा करके जल पी। पत्थर का क्या कहना भगवान, लकड़ी की नाव हमारी है, पग लगते ही टूट जाए, आ जाए मुसीबत भारी है। परिवार बड़ा
घाट पर चल जाओ, यहाँ कर सकते पार नहीं। केवट भाई, केवट तू कैसा केवट है, अब ऐसा उद्योग करो भैया, जिससे हम सब पार लगे, नारी ना बने उड़े भैया। केवट भाई, हे प्रभु, अब ऐसा आप ही कुछ उपाय करें कि जिससे हम सब भी पार कर जाएं और आपकी नाव का नारी भी ना बने। हे प्रभु, अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, उस घाट पर थोड़ा ही पानी है, पार उतर जाएंगे। केवट कैसे टाल मटोल कर रहा है, प्रभु जी को बहका रहा है। अब ज्यादा टाल मटोल मत करो और अपनी नाव का ले आओ और हमें गंगा उस पार पहुंचाओ। हे प्रभु, हमारे मन में एक शंका है। उस शंका जी खोल कर कहो केवट भाई, क्या शंका है? मैंने सुना है कि आपके चरण रज से पत्थर नारी हो जाती है। अगर मेरी नाव नारी होगी तो मेरी रोजी रोटी चली जाएगी प्रभु। इसलिए मैं आपको चरण को पहले पखारूंगा, धोऊंगा, फिर इसके बाद पार उतरूंगा। पूरी परीक्षा लेंगे आपकी। हे केवट भाई, अब यही है ठोर, ले आओ गंगाजल को, धो लो मेरे पैर। राम जी का जैसे आदेश मिलता है, केवट प्रसन्न हो जाता है। केवट के मन की बात प्रभु ने कह दी। पर्वतिया, अरे पानी में कठौता लाए हो, देखो कौन आया है। भगवान राम, मैया जानकी, भैया लक्ष्मण आए हैं। इनका चरण पखार। द्वार पार कहता है केवट, सुमिली के सरकार, बिना पग धोए जाऊं न गंगा उस पार, बिना पग धोए जाऊं न गंगा उस पार। और पार कहता है केवल सुन लीजिए सरकार, बिना पग धोए जाऊं न गंगा उस पार, बिना पग धोए जाऊं न गंगा उस पार। सीता लक्ष्मण पास प्रभु के अगल बगल, केवट बोला बात प्रभु से सभल सभल, पानी कठौता में भर करके, पानी कठौता में भर करके लूंगा चरण पखार, बिना पग धोए बोला जात जात से नहीं देखेवा, अगर नाव से हो गई नारी, सर्व सुरोधी गई हमारी। नाव से हो गई नारी,
सुनाम सुमृत द्वारा उतर ही निर्भव सिंधु अपारा सही कृपाल केवट ही निहोरा जही लग तीरथ हो पग थोरा। समय समय की बात है, एक बार जिनका नाम स्मरण करने से मनुष्य अपार भव सागर पार चढ़ जाता है, वही भगवान वामन अवतार में जगत को 3 पग से छोटा कर दिया था, वही आज केवट से निहोरा कर रहे हैं कि मुझे नदी को पार कर दो। इसे ले जाओ, घर में छिड़क दो, सबको चनामृत की तरह प्रसाद दे दो। भगवान केवट सभी अपने कुल खानदान सभी को तार दिया, प्रभु का चरणों तक ले लिया और कहता कि हे प्रभु, अब मैंने पूर्ण रूप से आपकी परीक्षा ले ली, अब मेरा संदेह मिट गया, आइए अब आप नौका में प्रवेश कीजिए। प्रभु आइए नौका में प्रवेश। हाँ केवट भाई, पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुण्य मुदित गयो ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं जल का चरणों तक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर दिया और फिर आनंद पूर्वक प्रभु जी को गंगा पार ले जाता है और नाव में बड़ी मस्ती के साथ गीत गाता हुआ प्रभु को लेकर के जाता है। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया। उछल उछल मत बहना रे मैया, उछल उछल मत बहना रे मैया, उछल उछल मत बहना रे मैया, उछल उछल मत बहना रे मैया। राम लखन संग सीता मैया, राम लखन संग सीता मैया, राम लखन संग सीता मैया, राम लखन संग सीता मैया। तुम्हें मैया तुम्हें बगोरे पतवार, गंगा मैया धीरे बहो। मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। टूटे पोती काठे की नैया, टूटे पोती काठे की नैया, टूटे पोते काठे की नैया, टूटे पोते काठे की नैया। तुम बिन मैया कौन खेवैया, तुम बिन मैया कौन खेवैया। मेरी नैया करो तुम पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया करो तुम पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया। आइए प्रभु, आप पार उतर गए। केवट भाई, उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच ही कछु नहीं देना। केवट पार करके और दंडवत प्रणाम करता है, प्रभु को चरणों में लेट जाता है और
यही की असिय जान निहारी मन मुदरी मन मुदित उतारे कहो कृपाल लेहु तराई केवट चरण कहे कुलाए। केवट जब प्रणाम करता है राम जी सकुचा जाते हैं कि मैं क्या दूं, और पति के ही की बात जानकी जी को पता चलती है और जानकी जी ने पहचान लिया, अपनी मणि मुदरी उतार कर राम जी को दे दिया कि आप लीजिए उतरवाई दीजिए। ये केवट भाई, कहिए प्रभु। यह लो अनमोल मुद्रिका है, ये अपने उतराई ले लो। इसके सिवा और हमें हमारे पास कुछ भी नहीं है। नाथ आज मिटाहु न पावा मिटे दुख दुखदार बेदावा। प्रभु, मैंने आज क्या नहीं पाया? बहुत काल में की मजूरी आज दिन दिन धन भरपूरी। बहुत दिन मजूरी की प्रभु, आज तक मैंने ऐसा अब कछुनाथन चाही मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर दी बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। हे प्रभु, इधर से जाइए, जब उधर से आइएगा तो मुझे दीजिएगा जो देना। बहुत कीन प्रभु लखन से नहीं कछु केवट ने विदा की करुणायतन भगत विमल बरुदे। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी बहुत आग्रह किए लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र ने निर्मल भक्ति का आशीर्वाद देकर के केवट को विदा किया। केवट को विदा करते हैं। ठीक है केवट भाई, आपने हमें गंगा पार किया और उतराई में कुछ ले नहीं रहे हैं। नहीं प्रभु, लौटने समय हम ले लेंगे सुख से। ठीक है केवट भाई, अब आप वापिस अपनी नाव का लेकर लौट जाओ। ठीक है प्रभु। पति देवर संग कुशल बहोरी आई करो तेहि पूजा तोरी। सुन सी अभिनय प्रेम रस सानी भई तब विमल बार बरवाणी। माता मेरी सारी मनोकामना पूरी करना। मैं अपने पति और देवर के साथ जब सुकुशल वापस आऊंगी तो आपकी पूजा करूंगी। सुन रघुवीर प्रिया वैदेही तब प्रभाव जग विदित न केहि। लोक पहोई बिलोक तोरे तुहि सेवई सब विधि कर जोरे। गंगा माता ने प्रसन्न होकर के सीता मैया को वरदान दिया, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम अपने प्राण और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। अब राम लक्ष्मण और सीता वाल्मीकि के आश्रम पे पहुंचते हैं। आइए वाल्मीकि जी का दर्शन करें। इस प्रकार भ्रमण करते इस प्रकार करते हुए भ्रमण और सानंद वाल्मीकि की कुटी पर जा पहुँचे सुखतंग। बोले श्री मुनिराज से श्री रघुराज कृपाल ऐसी जगह बताइए जहाँ रहे कुछ काल। श्री वाल्मीकि महाराज की जय। प्रणाम मुनिराज। कल्याण हो बस, कल्याण आयुष्मान भव। श्री राम लक्ष्मण वाल्मीकि के चरणों में बैठ जाते हैं।
हे मुनिराज, हम माता पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन को आए हैं। अब आप ही कुछ ऐसा सुंदर सा स्थान बताइए जहाँ पर हम कुछ दिन निवास कर हो सके। वाल्मीकि मुस्का उठे बोले सुनिए राम, रहने को सुख धाम को बतलाता हूँ धाम। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोले मुनिधर धीर, अब कहता हूँ आपसे उचित ठाव रघुवीर। राम जी के पूछने के तत्पश्चात वाल्मीकि ने कुछ समय तक ध्यान किया और उन्हें लगा कि ये स्थान उचित है, और ध्यान के बाद में उस स्थान को राम जी से बताते हैं। सर्वज्ञ राम बनकर जब धाम पूछने आए थे, तो मैंने भी कविता द्वारा बहु तेरे घर दिखाए थे। अब सुनिए, निकट है चित्रकूट, वहां जाके करिए निवास। वहां चित्रकूट में बन गया सुंदर पर्ण निकेत, ठहर गए रघुवंश बड़ी सीता लखन समेत। वाल्मीकि जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कहा है राम और लक्ष्मण जानकी, यहाँ से कुछ दूर पर आगे चित्रकूट का बड़ा सुंदर रमणीक स्थान है, आप लोग वहां जाएं और वहां पर निवास करें। ₹50 गुप्त दान और 50 रुपए मिश्री कुमारी जी और 70 रुपए ओम प्रकाश जोकर मिष्टी कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 70 रुपए ओम प्रकाश जोकर, 101 रुपए प्रदीप शाह रामलीला कमेटी के जो कुंभकर्ण का रोल करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। आज की लीला हम यहीं पर विश्राम करते हैं, कल पुनः फिर मिलेंगे आपसे। कल राम और भरत का बड़ी सुंदर लीला होगी, राम और भरत का मिलाप होगा, कल सीता हरण भी होगा। तो कल बड़ी सुंदर सुंदर लीला है। अब राम सीता और लक्ष्मण जी की बड़ी सुंदर आरती होगी। जिन माताओं बहनों को आरती करना है, प्रसाद लेना है, वो मंच पर आएंगे, और जिन्हें प्रभु का दर्शन करना है तो आप अपने स्थान पर बैठ के दर्शन करेंगे। आज यहीं पर लीला को विश्राम देते हैं। जय जय श्री राम। भैया आप मंच पर आ जाइए।